दिल्ली में आज बीजेपी नेता तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस की गाड़ी हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक ली। हरियाणा पुलिस ने तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपा तो हरियाणा की कार्रवाई के खिलाफ पंजाब पुलिस के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई। मैं आपको बता दूं, पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस के खिलाफ ये याचिका दायर की है हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में। बग्गा तो दिल्ली लौट रहे हैं दिल्ली पुलिस की कस्टडी में, लेकिन बग्गा पर सियासत जो है वो थमती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तरफ पंजाब पुलिस, दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस और पुलिस वैन से विक्ट्री का साइन दिखाता ये शख्स। हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस के आमने सामने आने की वजह से वैन से विक्ट्री साइन दिखाते दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो अपने आक्रामक बयानों और ट्वीट के लिए जाने जाते हैं, और आरोप है कि हाल ही में एक ऐसी ही विवादित टिप्पणी उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर की। इसी विवादित टिप्पणी पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने मोहाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आज सुबह पंजाब पुलिस दिल्ली पहुंची और तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया। बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए लगभग 10 से 15 के बीच होंगे अंदर कमरे में घुसा है और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी में कहते ध्रुव के ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फोन उठाया तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को जबरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया। ये तो केजरीवाल है जो फंसाना चाह रहा है, केजरीवाल के प्रतिद्वंदी हैं, केजरीवाल इनसे बेचैन रहता है। केस के बारे में वो कहता है जी आपने केजरीवाल को हत्या की वार्निंग दी है। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में बीजेपी सड़कों पर उतर आई। दूसरी तरफ बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने दिल्ली पुलिस में पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर पंजाब पुलिस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी बग्गा की गिरफ्तारी के पक्ष में दलीलें सुना रही है। केवल एक बात कहूंगा, न्यायालय जब न्याय करता है ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, और जो दुरुपयोग किया जा रहा है पुलिस का वो भी सबके समक्ष जरूर आ जाएगा। तो इनका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है गंदी और घटिया भाषा शैली, अभद्र भाषा, बदतमीजी, जहरीले भाषण और दो कम्युनिटीज, दो संप्रदायों के अंदर झगड़ा कराने वाली, नफरत फैलाने वाली बोली और भाषा। दिल्ली में जब बग्गा पर सियासी पारा चढ़ रहा था तब मोहाली पुलिस पंजाब की तरफ कूच कर रही थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस की वैन को कुरुक्षेत्र जिले के पीपली में रोक लिया। पीपली में ही पंजाब पुलिस ने बग्गा की गिरफ्तारी पर जवाब दिया और बग्गा पर 5 बार समन के बावजूद पेश न होने का आरोप लगाया। हमने इनको 5 बार ऑन रिकॉर्ड इनको नोटिस दिया भी आप आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। इन्होंने एक बार भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, हर बार इन्होंने टाला है। सो दिस टाइम हमने जो इन्होंने कोर्ट ने कहा था अरनेश कुमार जजमेंट है, उन्हें फॉलो कीजिए और इनको नोटिस देके अगर नहीं आएंगे तो फिर आप कंपेल कर सकते हो। और आज हमने 5 नोटिस सर्व करवा दिए थे। आज हमने 6वीं बार उनको आगे अरेस्ट किया है लीगली। मान सरकार बनने के बाद ये पहली बार नहीं जब पंजाब पुलिस दिल्ली एनसीआर में पधारी हो। इससे पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास के घर भी पंजाब पुलिस गई। कुमार विश्वास ने बग्गा की गिरफ्तारी के बाद ट्वीट कर केजरीवाल को घेरा और लिखा, प्रिय छोटे भाई भगवंत मान, खुददार पंजाब ने 300 साल में दिल्ली के किसी असुरक्षित तानाशाह को अपनी ताकत से कभी खेलने नहीं दिया। पंजाब ने तुम्हारी पगड़ी को ताज सौंपा है, किसी बौने दुर्योधन को नहीं। पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसों और उनकी पुलिस का अपमान मत करो, पगड़ी संभाल जट्टा। बीजेपी और कांग्रेस मान सरकार में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के दखल का आरोप लगाते रहे। और तेजिंदर पाल बग्गा के परिवार ने पंजाब पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए। क्या कह रही हैं तेजिंदर पाल बग्गा की मां, सुन लेते हैं। तो सिर्फ ये कहा था कि किसी के खून पे हंस रहे हो, ये जो कश्मीर फाइल है उसको झूठी कह रहे हो, तो किसी के खून पे इस तरह मत हंसो, किसी के दर्द पे ऐसा नहीं हंसना चाहिए। अगर आप झूठी कह रहे हो तो 1947 के बाद का ये सबसे बड़ा नरसंहार था। कम से कम इंसानियत के नाते तुम उनसे माफ़ी मांगो, उन लोगों को तकलीफ हुई होगी। तो उसने नहीं माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो भी है आपको चैन से नहीं जीने देगा जब तक आप माफ़ी ना मांगो। और ये एक मुहावरा है, आम बंदा कहता है। तो इसको इसने ये कह के मोहाली में
FIR दर्ज कर दी कि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, ये कौन सी जान से मारने की धमकी है? या केजरीवाल को डर लग रहा है कि अब दिल्ली में मेरी सत्ता नहीं आएगी, या मैं क्या सोच रहा है, क्या डर रहा है? वो सीधे से बात करे ना। वो ये ऐसे किडनैपिंग करा के पंजाब पुलिस उसके हाथ में आ गई तो क्या वो गुंडागर्दी करेगा? तो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की माताजी को भी आपने सुन लिया और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली के थाने से संवाददाता वरुण जैन जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता RP सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अहबाद ग्रेवाल हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। शुरुआत मैं आज पुलिस के पक्ष से करूंगी क्योंकि 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने है, इसलिए पुलिस का पक्ष समझना बेहद जरूरी है। विक्रम सिंह जी, पंजाब पुलिस गिरफ्तारी करती है, ये जैसा कि मेरी जानकारी है कोर्ट के अंदर आपको पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर। आरोप ये लग रहा है कि लोकल थाने को इत्तला नहीं दी गई और अपहरण का मुकदमा दिल्ली पुलिस के द्वारा कर लिया गया। उसके बाद हरियाणा पुलिस पीपली में रोक लेती है पंजाब पुलिस को। अब दिल्ली पुलिस जो है वो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को जिनको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था लेकर दिल्ली चल देती है। कुल मिलाकर 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने है। किस पुलिस को आप सही कार्रवाई करते हुए देख रहे हैं और किस पुलिस की गलती है, मैं ये समझना चाहती हूं आपसे शॉर्ट में। शोभना जी, 3 वाक्य। पुलिस का काम बहुत सीधा होता है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या एडवांस मैथमेटिक्स नहीं लगती है। पुलिस रेगुलेशन ये कहती है कि कहीं अरेस्ट करने जाएं, कोशिश करें कि संबंधित थाने को सूचित करें, GD में एंट्री कराएं अपनी आमद की और तब गिरफ्तारी करें। स्थानीय पुलिस अगर जा सकती है कोऑपरेशन करने के लिए तो जाइए, अन्यथा आप वापसी में जब जाएं तो बिना थाने को इत्तला किए जाना गैर मुनासिब होगा। अब इनको कहा कि हमने थाने को इत्तला की, इत्तला का मतलब ये नहीं कि आपने व्हाट्सएप मैसेज कर दिया या SMS कर दिया, वो इत्तला नहीं मानी जाती है। जाके मौजूद GD की एंट्री की रिपोर्ट। तीसरी चीज, अगर जिस न्यायालय में पेश करना है वो अगर 30 किलोमीटर से ज्यादा है तो ट्रांजिट रिमांड लेके जाना पड़ता है। ट्रांजिट रिमांड लिया था, अगर ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया था तो भी गलती है। इन दोनों पैमानों पे मुझे लगता है कहीं न कहीं कोई कमी थी, वरना कुरुक्षेत्र में ये रोके न जाते। तो पहली गलती तो पंजाब पुलिस की ये थी कि पूरी जो रिक्वायरमेंट था लॉ का वो पूरा। हरियाणा पुलिस की कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस की सूचना के ऊपर एक अवैधानिक कृत्य के ऊपर बैरियर लगा करके रोका। और दिल्ली पुलिस ने तो ठीक है कि जिसको गलत तरीके से अफेक्ट किया, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मैं 2 चार्जेस बता रहा हूं, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, उससे मुक्त करा करके बग्गा साहब को उनके घर ले जा रहे हैं। और जो अपहरण का मुकदमा जो दर्ज किया गया है, अपहरण का जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो सही है? बिल्कुल है। या मनमाने तरीके से अगर पुलिस उठा के ले जाने लगेगी तो अपहरण का मुकदमा तो लिखा ही जाएगा और इसके बड़े भयावह परिणाम होंगे। दिल्ली में भी 25 जनवरी को इसी साल एक व्यवस्था दिल्ली हाईकोर्ट ने दी है, किन परिस्थितियों में हो सकती है। पुलिस का काम मनमाने तरीके से नहीं चलता है। ये राजनीतिक आकाओं ने कुछ कहा तो हम आंख बंद करके उसका पालन करें, लेकिन पंजाब के हिसाब से काम। लेकिन विक्रम सिंह जी, पंजाब पुलिस कह रही है कि हमने 5 बार नोटिस दिया, उसके बाद जब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा नहीं आए तब हम गिरफ्तारी के लिए आए और हमने पूरे वारंट के साथ गिरफ्तारी की है। सिर्फ ट्रांजिट रिमांड नहीं थी, ये गलती है पंजाब पुलिस की। गिरफ्तारी सही थी ना, वो भी गलत थी। आपने जाकर के GD एंट्री ली है और GD एंट्री अगर नहीं ली है तो वो भी गलत है, शुरुआत ही गड़बड़ कर दी। और अगर ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया तो वो भी गलत थी। ठीक है, अब मेरे साथ अहबाद ग्रेवाल जी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता RP सिंह जी हैं। आम आदमी पार्टी के अहबाद ग्रेवाल को सुनना पहले जरूरी हो जाता है। आपने एक पुलिस पूर्व DGP को सुना है, अहबाद ग्रेवाल जी, उनका कहना है कि पंजाब पुलिस के काम करने का तरीका गलत है। क्या कहेंगे आप? तो इसका मतलब ये सियासत से प्रेरित, नियमों का ध्यान नहीं रखा गया, पुलिस को भी आपने कठपुतली बना दिया। मैम, आप मेरे से बात कर रही हैं? जी ग्रेवाल साहब, आप ही से पूछ रही हूँ। जी मैम, ऐसे है, कुछ भी सियासत से प्रेरित नहीं है। ये क्रोनोलॉजी समझिए, बीजेपी क्या करती है, पहले इनके लोग नफरत फैलाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। पंजाब पुलिस ने 5 बार नोटिस दिया। 5 बार नोटिस देने के बाद जब दिल्ली पुलिस को कंसर्न थाने में इन्फॉर्म करने गए तो वीडियो मौजूद है
पंजाब पुलिस की टीम को उल्टा वहां डिटेन करने की कोशिश की गई। तो उसके बाद जब बग्गा जी पे आज कार्रवाई होती है तो फिर इन्हें ये लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारा कॉपीराइट है, हम तो नफरत फैलाने वालों को प्रोटेक्ट करेंगे, और इन्होंने फटाफट जाके उनको रोकने की कोशिश की। बाकी मानयोग हाईकोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ये सोचना भी गलत होगा कि इतने हाई प्रोफाइल केस में पंजाब पुलिस प्रोसीजरल लैप्सेस कर देगी। किसी प्रकार की कोई प्रोसीजरल लैप्स नहीं है। बात यह है कि दिल्ली पुलिस इंटरेस्टेड ही नहीं थी किसी भी प्रकार से कोऑपरेट करने में। अब हमारा सीधा कहना यह है मैम कि नफरत फैलाने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है आरपी सिंह जी, देखिए मैंने आपके पक्ष को सुन लिया, पुलिस के पूर्व डीजीपी ने अपनी बात बताई कि किस पुलिस की क्या गलती है। आरपी सिंह जी क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को? दुखद यह है कि 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने खड़ी हो गई। हरियाणा में क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए आपने किसी पुलिस जो अपना सरकारी काम कर रही थी उसमें बाधा पहुंचाने का आरोप आपके ऊपर लग रहा है। देखिए पहली बात तो मैं थोड़ा एक केस का रेफरेंस दे दूं। ये संदीप कुमार वर्सेस स्टेट दिल्ली सरकार के वर्सेस है, 2019 का केस है। मुरलीधर जी और धनवंत सिंह जी की कोर्ट में केस है। उसमें बड़ा स्पष्ट उन्होंने अपने पैरा नंबर 15 और 16 में बड़ा 5 और 6 में 15 का 5 और 6 में स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई भी पुलिस आएगी उनको लोकल थाने में जाकर वो उनकी सहयोग के बिना वो अरेस्ट नहीं कर सकती। ये उनके उसमें है, जानकारी में उनके वर्डिक्ट में है। पहली बात देखिए गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट की और सीआरपीसी कानून क्या कहता है इसमें फर्क है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी कर सकता है लेकिन वो कानून बनता है कि नहीं बनता है ये भी समझना पड़ेगा। वो कोई कोर्ट में गया केस, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने कहा अगर उसको अन्यथा होता तो इनकी सरकार, दिल्ली सरकार का मामला है, इनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको खारिज कराती। 5 बार नोटिस देने के बाद भी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी क्यों नहीं सहयोग कर रहे थे पंजाब पुलिस का? एक मिनट सुनिए जी। नोटिस मैं 10 बार दे सकता हूँ, फर्जी नोटिस बढ़ी जाते हैं, इशू नहीं है, पर आप आज मूल विषय समझिए। ये कोई अरेस्ट नहीं था, ये किडनैपिंग थी, प्योर किडनैपिंग थी, और मैं बिल्कुल स्पष्टता से कह रहा हूँ अपहरण था। और अपहरण का कारण समझिए, मैं 2 विषयों पर जाऊँगा, कारण और क्यों हुआ ये। कारण ये क्योंकि तेजिंदर सिंह बग्गा उनसे पूछ रहा है केजरीवाल साहब से कि भैया आपने कहा था जो बरगाड़ी में बेदबी हुई श्री गुरु ग्रंथ साहब की, पंजाब में जो बेदबी हुई गुरु ग्रंथ साहब की, उसके नाम मेरी जेब में है, मैं आऊँगा 24 घंटे में अरेस्ट करूँगा। आज 24 घंटे से 50 दिनों के रोज पूछते हैं। आज मैं केजरीवाल साहब आपसे कह रहा हूँ वही प्रश्न जो बग्गा का प्रश्न था कि उन लोगों को जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब की पंजाब में बेदबी करी थी उनको अरेस्ट की कब करेंगे, उनके नाम आपकी जेब में। अरे एक मिनट बात मेरी बात, इस समय तो 3 राज्यों की पुलिस खड़ी हो गई है, व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। व्यवस्था की नहीं, व्यवस्था नहीं, पहले आप विषय समझेंगे, व्यवस्था समझा जाएगा। दूसरा जो विषय है, ये आज का दिन क्यों चुना? कल खालिस्तानी पकड़े जाते हैं करनाल में, उनकी जब डिटेल निकाली जाती है फिरोजपुर में जाया जाता है। अगर आज ये सारा मामला नहीं चल रहा तो आज सब हर कोई पूछ रहा था भगवंत मान से कि ये खालिस्तानी तवाने पंजाब में वापस से सिर क्यों उठा रहे हैं। ठीक है, मतलब मुद्दे को भटकाने के लिए ये पंजाब पुलिस पहुंची। देखिए मुझे माताजी भी दिखने लगी है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की, मुझे उनको इंतजार कराना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जब पुलिस पहुंची तो क्या किसी तरीके की बदसलूकी की गई? उन्होंने वारंट दिखाया था या नहीं दिखाया था? तेजिंदर जी से उन्होंने चलने के लिए कहा था या बस घसीटा घसीटी होने लगी? कमलजीत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अभी बिहार में हूँ और मुझे फोन आया कि लगभग कुछ बंदे हमारे घर में आए हैं और उन्होंने आकर तेजिंदर को घसीट के ले जाने की कोशिश की है। तेजिंदर के पापा ने जैसे ही मुझे फोन से इन्फॉर्म करने की कोशिश करी है, उनको मारा है और उनके हाथ से फोन छीन लिया गया है। तो इसको किस दायरे में आप लेके जाएंगे? और घसीट के लेके गए हैं। और जब मैंने जनकपुरी थाने से फोन किया कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थी, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और 15 मिनट के बाद 2 पंजाब पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तार करके हम ले गए हैं। पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई दिल्ली पुलिस का नहीं। 5 नोटिस की बात हो रही है मैम, क्या वो नोटिस नहीं दिए गए थे? फादर पे हाथ उठाने का नोटिस आए थे तो हमने हमारे ठीक है, आप बनी रहिए मैम हमारे साथ और नोटिस का जवाब दिया गया है। ठीक है, मैं विक्रम सिंह जी आपका रुख करना चाहूंगी। गाइडलाइंस का जिक्र यहाँ पर किया गया आरपी सिंह जी के द्वारा। ये जो गाइडलाइंस जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनको फॉलो किया जाता है या सीआरपीसी को फॉलो किया जाता है? मैं समझना चाहती हूँ सर, ये मेरा सवाल है कि गाइडलाइंस ने कहा कि भाई आपको पहले इत्तला देनी चाहिए, लेकिन सीआरपीसी ये कहती है कि भाई गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट में पेश करना है। वो कोर्ट आपके दायरे में होनी चाहिए, जैसे कि आपने ट्रांजिट रिमांड का जिक्र किया। कैसे समझा जाए सर इसको?
शोभना जी, बहुत सीधा काम है। इसमें हाईकोर्ट अगर ज्यूरिसडिक्शन दिल्ली का है, वो लॉ ऑफ द लैंड है, उसकी वही मान्यता है जो सीआरपीसी की और सुप्रीम कोर्ट का पूरे भारत में वही मान्यता है। ठीक है। जो सीआरपीसी के वो सिर्फ जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसको एल्यूसिडेट करती हैं और एम्पलीफाई नहीं करती हैं, उस पर प्रकाश डालती हैं और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया है और अगर माता जी ये कह रही हैं कि उन थानों की सूचना नहीं दी है और नोटिस का जवाब दिया है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रडिक्शन है। आप देखिए अभी पटियाला में इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हुई, आपने वहां पे वांछित गिरफ्तारी न प्रिवेंटिव की न सब्सटेंटिव की, और सारी कृपा आपको इन टेक्निकल केसेस में ही करनी है। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, ना मेरे राजनीति मेरी रुचि है, लेकिन एक पूर्व पुलिस अफसर होने के नाते मेरी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। जो जनजीवन को अस्त व्यस्त करे, पहले उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। बहरहाल आप इधर अगर आए हैं, लेकिन आपने कई त्रुटियां की हैं। सबसे बड़ी त्रुटि कि आप थाने गए और आपने जीडी एंट्री नहीं कराई। सीसीटीवी में आना पर्याप्त कारण नहीं होता है, और ट्रांजिट रिमांड न लेने का तो कोई माफी का खाना है ही नहीं। ठीक है, ठीक है विक्रम सिंह जी। अब मैं आरपी सिंह जी आपका रुख करना चाहूंगी। जिग्नेश मेवानी, आसाम में एक बीजेपी कार्यकर्ता जिग्नेश मेवानी के खिलाफ शिकायत करते हैं। आसाम पुलिस गुजरात पहुंचती है, जिग्नेश मेवानी को उठाकर ले आती है। वो कार्रवाई बिल्कुल ठीक आप मानते हैं, लेकिन यही काम जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पंजाब में शिकायत करता है और पंजाब पुलिस आकर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को उठाकर ले जाती है, तो आप उसको गलत कहते हैं। क्या माना जाए, ये कोरी सियासत है, आप करें तो सही, दूसरा करे तो गलत? ये दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है जो पुलिस आमने सामने आके खड़ी हो गई है और व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है। शोभना जी, जिग्नेश मेवानी वाले केस में पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको फॉलो किया गया है, क्योंकि कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं थी गुजरात में, इसलिए आपको मौका मिल गया। शायद कांग्रेस सत्ता में होती तो यही स्थिति पैदा होती। कह दी बात, मैं अब आपने जी मैंने कहा संवैधानिक व्यवस्था फॉलो की गई। वहां पर लोकल थाने में जाया गया, लोकल थाने को जानकारी दी गई, लोकल थाने की मर्जी के साथ उनको ऑन बोर्ड लेकर फिर जो कार्रवाई की गई और कानून के तहत की गई। ठीक है। मैं जो अभी कह रहा हूं, अभी कोर्ट का केस, हाई कोर्ट का केस दिल्ली के मामले में है। वो दिल्ली की सरकार को फटकार पड़ी है, उनको लागू नहीं किया। परंतु जो मैं विषय आपने मेरे को शुरू में काट दिया, जो खालिस्तान का विषय आज चलना था, आज जो दब गया। दूसरा, आज केजरीवाल साहब ने कल घोषणा की कि अब बिजली दिल्ली में फ्री नहीं है, जिसको फ्री चाहिए हमको चिट्ठी लिखे तब हम देंगे, तो नहीं देंगे। आज दिल्ली में तो विषय ये होना था कि केजरीवाल साहब अपने वादे से मुकर गए, आज वो विषय भी भटका गया। और जो आखिरी बात है, मलेरकोटला के अंदर डीसी के ऑफिस के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहराया जाता है। आरोप तो ये भी लग रहा है आरपी सिंह जी, थोड़ा सा ब्रेक का मेरा क्योंकि वक्त हो रहा है, मुझे ब्रेक लेना होगा, मैं फिर आपके पास आऊंगी। आरोप तो ये भी लग रहा है कि जो बीजेपी सिखा रही है तमाम राजनीतिक दलों को, वो राजनीतिक दल उसी को जमीन पर उतार रहे हैं और इसी तरीके की जो सियासत है वो पुलिस की लड़ाई के रूप में आमने सामने आ रही है, चाहे संस्थाओं के इस्तेमाल को लेकर वो आरोप हो। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त सियासी ड्रामा चल रहा है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के द्वारिका कोर्ट ने तेजिंदर बग्गा को लेकर सर्च वारंट जारी किया है। जनकपुरी थाने के एसएचओ ने कोर्ट में बग्गा के अपहरण का केस दायर किया था। अब एसएचओ ने कोर्ट में जानकारी दी है कि बग्गा का पता चल गया है, उनकी लोकेशन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मिली है। वरुण जैन ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या अपडेट इस खबर पर? और मुझे हंसी भी आ रही है, दरअसल मतलब ये ऐसा एक मजाक बन गया है पूरा सुबह से कि अब लग रहा है कि क्या समझें और क्या मायने निकालें। क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए, बिल्कुल जैसे ही दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, उन्होंने द्वारका कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई थी सर्च वारंट की। तेजिंदर को ढूंढने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी, कोर्ट की तरफ से सर्च वारंट भी जारी कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच फिर जो एसएचओ है, उन्होंने कोर्ट को यह जानकारी दी है कि तेजिंदर की जो लोकेशन है वो मिल गई है और वो कुरुक्षेत्र में है। हालांकि अब इस समय और भी डेवलपमेंट ये हो चुका है कि जो दिल्ली पुलिस है वो अब तेजिंदर को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और लगभग दिल्ली के अंदर दाखिल होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा एक पंजाब पुलिस के ऊपर और पंजाब पुलिस का दिल्ली पुलिस के ऊपर जो हमला था वो लगातार जारी था। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली थी बैकफुट पर पंजाब पुलिस को लाने के लिए। अपहरण के साथ साथ रॉबरी जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया था और साथ ही तुरंत कोर्ट भी पहुंच गई थी दिल्ली पुलिस, जिससे कि आने वाले समय में जो अपने आप को मजबूती से अदालत के सामने जब मामला जाए तो रख सके कि अगर उन्होंने मामला दर्ज किया था तो तुरंत कार्रवाई करते हुए सर्च वारंट भी जारी कराए। और अगर मैं अभी आपको थाने के बाहर का दिखा दूं तो सैकड़ों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। सभी इसी इंतजार में है कि तेजिंदर यहां पर पहुंचेंगे। हाथों में पोस्टर और बैनर है जिसमें लिखा हुआ है केजरीवाल एक ट्वीट से डर गए, केजरीवाल
पगड़ी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो कहीं ना कहीं आप देखिए राजनीति जो है वो अब इस पूरे मामले को लेकर चरम पर आ गई है, जोर पर है। और हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी ने दिल्ली पुलिस पर हमला बोला है। आतिशी का कहना है कि दिल्ली पुलिस को कल ही तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के विषय में जानकारी दे दी गई थी, यानी उनको बता दिया गया था। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं आतिशी। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक गुंडों की, लफंगों की, दंगइयों की पार्टी है, किसी भी हद तक गुंडों, लफंगों और दंगइयों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज हम सुबह से जो प्रकरण देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर से नीचे तक सरकारी तंत्र का मिसयूज़ करते हुए, पंजाब पुलिस जब तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने आती है तो दिल्ली पुलिस का मिसयूज़ होता है, हरियाणा पुलिस गैरकानूनी कार्रवाई करती है एक गुंडे को बचाने के लिए, एक दंगई को बचाने के लिए। पर ये तो स्वाभाविक है, जो खुद एक गुंडों और दंगइयों की पार्टी है वो तो पूरी सरकारी मशीनरी को गुंडों और दंगइयों को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगी। तो आतिशी को आपने सुना। मेरे साथ आरपी सिंह जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और उधर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी की माता जी कमलजीत जी भी मेरे साथ बनी हुई हैं। कमलजीत जी, अब तो आपका बेटा वापस आ रहा है और जिस तरीके की पूरी कार्रवाई हुई है, तमाम जो पुलिस है वो आमने सामने आ गई, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? क्या ये तेजिंदर क्योंकि वहां पर पेश नहीं हुए, इस तरीके के वो ट्वीट्स करते रहते थे, अगर वो सहयोग करते तो शायद ये नौबत नहीं आती, पंजाब पुलिस को सहयोग करते? तेजिंदर ने पंजाब पुलिस को उनके जो भी डेट का आया है सबको हमारे वकील ने जाके वहाँ पे पेश हुए हैं। और मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तेजिंदर के फादर पे हाथ उठाना क्या ये केजरीवाल की सभ्यता है या पंजाब पुलिस की सभ्यता है? तेजिंदर के फादर से फोन खींच लेना कि वो घर के या किसी बंदे को इन्फॉर्म भी ना कर सके कि वो यहाँ आके क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या ये इनकी सभ्यता है? और जो ये बार बार कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी तेजिंदर को गुंडा, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। केजरीवाल तो अब शब्द कहने में मोदी जी कभी पीछे नहीं रहता। कमलजीत जी मैं जवाब ले लेती हूँ। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। जवाब दे दीजिए ग्रेवाल साहब। आप माता जी का पूरा आरोप सुन रहे हैं, पिता के साथ जो धक्का मुक्की, जो मारपीट की गई है, क्या ये तरीका है पंजाब पुलिस का काम करने का? ग्रेवाल साहब। जी मैम, देखिए मुझे सवाल नहीं सुना, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये जानना, भाई माता जी कह रही हैं कि क्या ये तरीका है पंजाब पुलिस का कि उनके पिता के साथ, तेजिंदर पाल जी के पिता के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई? देखिए, ये इनका वर्जन है, बहुत सम्मान योग है, मैं इनसे टीवी पे नहीं उठना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपने पहले जिग्नेश मेवानी का जिक्र किया था, वो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इन्हें अकल दी है। दूसरी रही बात पंजाब की, पंजाब में इन्होंने कोशिश की पटियाला में एक एक्सपेरिमेंट करने की, वो सिरसा जी का मित्र था और दूसरी तरफ से जो शिवसेना वाले थे उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, और जैसे ही पंजाब ने हैंड ऑफ द लॉ देखा इन लोगों का, ये भीगी बिल्लियां बन गए हैं। अब बीजेपी क्या शो कर रही है कि जो नफरत फैलाएगा उसे हम सपोर्ट करेंगे, हम किसी भी हद तक जाके उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बताए देते हैं मैम, पंजाब में हम अमन अमान खराब नहीं होने देंगे, जो भी नफरत फैलाएगा उन्हें कानून नजर आएगा और बग्गा जी को भी नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है ग्रेवाल साहब। और बग्गा जी की जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। पिता का मोबाइल चुरा लिया, पिता को जोर से घूसा मारा, दरवाजे तोड़ते हुए अंदर घुसे हैं और उसको ले गए हैं। ये क्लियर केस ऑफ किडनैपिंग है जो FIR लॉन्च हुई है और अब दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस लेकर आ रही है। दूसरी बात जो मीडिया से सब खबर आ रही है वो ये कि पंजाब पुलिस के लोग आए थे, तो ठीक है, पंजाब पुलिस के लोग आए थे, तो पंजाब पुलिस का भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होता है जो फॉलो करना होता है। पुलिस भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकती बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए, बिना यूनिफॉर्म में आए, बिना आइडेंटिफिकेशन लगाए, बिना लोकल थाने को बताए आप आएंगे और मारते हुए वहां उठाकर ले जाएंगे किसी को कहीं भी। ये गुंडागर्दी दिल्ली में तो नहीं चल सकती ना, और क्या कहीं भी नहीं चल सकती। अगर भारत में रूल ऑफ लॉ है और संविधान से हम गवर्न होते हैं, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मुंडा जी, जिस तरीके से जो
शुरुआती जानकारी आई जब पुलिस से बात की, दिल्ली पुलिस ने कहा हमें जानकारी थी। एक वीडियो तो आप तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की वकील को सुन रहे थे, उनका कह रहा था कि पुलिस को भी कानून के हिसाब से चलना होगा। आरपी सिंह जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। केंद्र में बीजेपी की सरकार, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार, वहां की पुलिस के साथ, वहां की एजेंसीज के साथ बहुत अच्छा समन्वय, लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, वहां पर तमाम एजेंसियां आमने सामने आके खड़ी हो गई। मैं पश्चिम बंगाल का उदाहरण देना चाहूंगी, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहूंगी, और अब पंजाब भी आपके सामने है। तो ये जो एक संघीय ढांचा है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर आगे बढ़ना है, क्या इसको आप ठीक से नहीं चला पा रहे और इसी का ये खामियाजा है कि इस तरीके की रोज आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं? संघीय ढांचे में अगर आप बदले के भाव से काम करेंगे तो कैसे चलेगा? अगर आपका भाव ये होगा कि मेरे खिलाफ कोई ट्वीट डाल देगा या कोई ट्वीट इस प्रकार का मेरे से प्रश्न पूछने वाला डालेगा, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसको घर से किडनैप करने की कोशिश करेंगे। और जो एक प्रोसेस है, मैं वापस कह रहा हूँ, एक लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस को फॉलो करें। उस लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे। और केजरीवाल साहब बड़े स्मार्ट हैं, वो जानते हैं। मैंने कहा था जैसे आज खालिस्तान का विषय सारा दिन रहना था टीवी डिबेट्स में, उन्होंने उसको डिफेक्ट कर दिया, आज इशू डिफेक्ट हो गया। और दूसरा, हर व्यक्ति पूछता है लेकिन आरपी सिंह जी, सवाल तो उठेंगे ना, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, वहां की पुलिस एक नेता को गिरफ्तार करती है, केंद्र की एजेंसी पहुंचती है, दूसरे नेता को गिरफ्तार कर लेती है, ईडी सीबीआई आ जाते हैं, आईबी आ जाती है। अब पंजाब का मामला है तो ये लैप्स हो गया, जिग्नेश मेवानी का है तो वो मामला आपके सामने, बंगाल के साथ भी यही समस्या। ऐसे कैसे देश चलेगा? मैं आपको एक स्टेट का, आपने कहा तो मैं एक स्टेट का उदाहरण देता हूँ। कोर्ट ने वहाँ पर कमिश्नर के बारे में क्या कहा है, ये जानकारी आपको है। वहाँ के जो होम मिनिस्टर थे वो कोर्ट के आदेश के अनुसार अरेस्ट किए गए। वो जो 100 करोड़ रुपए की गुराई होती थी उसकी जानकारी आपको है, छुपी नहीं ना। वो मैंने नहीं कहा, वहाँ के पुलिस वालों ने कहा कि हमसे 100 करोड़ रुपए मांगा जाता था। उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर वर्सेस कहाँ है, पहली बात। दूसरी बात, बंगाल में तो आज भी हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि जिस प्रकार का बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर है, और केजरीवाल साहब उन्हीं से सीख रहे हैं। ये दीदी और भैया की जोड़ी है जो गड़बड़ कर रही है। ये तो उद्धव ठाकरे नहीं ऐसी बात करे वो, पर ये यही तो ऐसे क्या वजह है कि जहां भी आपकी सरकार नहीं है, वहां की सरकारें इतना ज्यादा आपके खिलाफ हो जाती है कि वहां की पुलिस आपके खिलाफ काम करने लगती है, वहां की संस्थाएं आपके खिलाफ काम करने लगती है। क्या ये एक तरफा गलती है इन तमाम राज्य सरकारों की? आप एकदम पाक साफ हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, उड़ीसा में हमारी सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं है, झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, केरल में हमारी सरकार नहीं है, तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है। तो ये थोड़ा कि हर सरकार से कोई झगड़ा, ये जहाँ शरारत करती है केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों इसी प्रकार के काम करते हैं, इससे दिक्कत आती है। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं केजरीवाल साहब को, केजरीवाल साहब आप सरकार की और पुलिस का दुरुपयोग मत करें। आप अभी गुजरात के, मैं तो आज खबर पढ़ रहा था किसी अखबार में, आप गुजरात अभी गए, 45 लाख रुपए वहाँ की राज्य की सरकार, पंजाब सरकार के खर्चे पे गए हैं। ठीक है, मैं ग्रेवाल साहब से जवाब ले लेती हूँ। ग्रेवाल साहब जवाब दे दीजिए, आप हाथ भी उठा रहे हैं। ये ऐसे कैसे देश चलेगा? आप लोग तो एक दूसरे के खिलाफ ऐसे तलवारें खींच के खड़े हो गए जैसे देश नहीं चलाना है, राज्य नहीं चलाना है, यहाँ पे कोई जागीर बट रही है, लड़ाई चल रही है बाकायदा। जी मैम, पहली बात, ये पंजाब सरकार की कार्रवाई है, इसमें केजरीवाल साहब का कोई काम नहीं। आरपी सिंह जी जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके बोल रहे हैं 45 लाख लग गया, कभी कहते थे 100 सिक्योरिटी गार्ड लग गए केजरीवाल साहब के घर में। इसी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन है। आपके प्रोग्राम में मैं आपको अखबार की कटिंग भेज दूंगा। मैंने आपको टोका नहीं, प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए। इन्होंने 4 बार खालिस्तान का नाम ले दिया, बहुत डरते हैं आप पुलिस भेजोगे खालिस्तान का नाम ले दिया, पुलिस भेजोगे घर पे, देके खालिस्तानी भगाए हैं। और ये करते क्या है, प्रॉब्लम कहां से आती है कि जहां पे ये सत्ता में नहीं होते वहां पे ये असंप्रदायवाद का जहरीला बीज बोना शुरू कर देते हैं। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे कहां लगे? पटियाला में लगे, कहीं और लगे, मलेरकोटला में खालिस्तान का झंडा लहराया गया। जो फिरोजपुर से खालिस्तानी चले थे वो करनाल में पकड़े गए। अभी ये हाल में सारी खालिस्तानियों की गतिविधि कैसे शुरू हो गई? अब से पहले खालिस्तानियों की गतिविधि ऐसी क्यों नहीं थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं खालिस्तानियों को मेरे पास समय नहीं है। मैं देखिए, अब ये इस बहस में आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी। माता जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला और अपनी बात को रखा। आरपी सिंह जी, आपका भी, ग्रेवाल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।